वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज वाक्षी के स्टोर के अंदर जैसा कि आप जानते हैं अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं, चेक किया जाता है कि कैसे खाने की मिलावट को पकड़ा जा सके। हर वो चीज़ जो खाने की मिलावट को पकड़ने में हमारी मदद करे उसके ऊपर हम कोशिश करते हैं। हमारे साथ में सामने है मिस्टर अजय जो 5 साल से वाक्षी के बेनिफिशियरी हैं। आज इनके साथ में हम कोशिश कर रहे हैं मसल टेस्ट के थ्रू। आप जानते हैं ऑलरेडी हमने नमक और आटे की परख करने के अंदर हम सक्सेसफुल हुए हैं। आज हम कोशिश करेंगे, हमारे सामने हमने मार्केट से कुछ उत्पाद मंगवाए हैं, ऑर्गेनिक कुछ उत्पाद मंगवाए हैं। कोई एक ऑर्गेनिक उत्पाद है जिसमें हमें थोड़ा शक है, उसकी हम चेकिंग कर रहे हैं। और दाईं तरफ आप देख सकते हैं घी। तो घी और दाल के ऊपर आज हम टेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि क्या मसल टेस्ट के माध्यम से ये घी और दाल भी जो है वो पकड़ा जा सकता है क्या। पहले मैं आप दोनों से निवेदन करूंगा, दाईं तरफ जो आप देख रहे हैं ये श्री प्रकाश जी हैं जो वाक्षी के मेन स्टाफ मेंबर हैं। सर सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, अजय जी अपने हाथ को आगे करिए। देखिए दोनों अपने पहले हाथ दिखाइए। ये बात ज़रूरी है कि इस हाथ के अंदर किसी भी तरह का कोई मेटल ना पहना हुआ हो, तो कोई भी कंगन या किसी भी तरह की अंगूठी वगैरह आपके हाथों में नहीं होनी चाहिए। और नीचे ज़मीन से संपर्क ना हो, स्टूल के ऊपर अपने पैर रख लेंगे आप, जो स्टूल का नीचे का हिस्सा है उसके ऊपर रख लेंगे, ज़मीन से थोड़ा सीधा संपर्क ना रहे। अब आप अजय जी अपना दायां हाथ जो है वो आगे करें, 2 उंगलियों से श्री प्रकाश जी नीचे करने की कोशिश करें। राइट वाली जो आपकी लेफ्ट वाली मुट्ठी है उसको कस के बंद कर लीजिए अजय जी। हाँ, दूसरे हाथ की मुट्ठी अच्छे से बंद कर लीजिए। चलिए श्री प्रकाश जी कोशिश करिए, 2 उंगली से हाथ को नीचे करने की कोशिश करिए, पूरा दम लगाइए। अजय जी पिछले 5 साल से ऑर्गेनिक उत्पादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, देसी जीवन जीते हैं और ताकत से आपको खैर पता चल ही रहा होगा कि काफ़ी अच्छा इन्होंने अपने शरीर के ऊपर हमेशा से ध्यान दिया, भोजन पे ध्यान दिया। सर ये प्लास्टिक की स्टैंप है, अजय जी हाथ में ले लीजिए, दूसरे हाथ के अंदर अच्छे से पकड़ लीजिए। ये कोरा प्लास्टिक है जो उनके हाथ में है। अब प्लास्टिक को अगर हम बाएं हाथ में ले लेते हैं तो दाएं हाथ की ताकत में थोड़ा रिडक्शन महसूस होगा। अब अजय जी इसको यूज़ करने के बाद बताएंगे कि क्या ये पहले टेस्ट के अंदर ये चीज़ महसूस होती है कि नहीं, जो नॉर्मल हाथ के अंदर जो पहले ताकत थी क्या उससे कुछ कमी आई कि नहीं आई। सर दोबारा अच्छे से आराम करके हाथ को आगे करिए। दोबारा श्री प्रकाश जी 2 उंगलियों से इसको नीचे करने की कोशिश करेंगे, करिए, प्रयत्न करिए, लगाइए पूरी ताकत। ये हाथ नीचे गया तो अजय जी महसूस हुआ कुछ प्लास्टिक रखने की वजह से हाथ के अंदर। तो जैसा मैं बता दूं, वाक्षी के जो बेनिफिशियरी हैं उनके साथ में सामने ये टेस्ट हम इसलिए करवाते हैं ताकि इस चीज़ के ऊपर हम कर सकें कि ये कोई फेक चीज़ नहीं है। अपने घर में भी अगर हम करेंगे तो सक्सेसफुल होना चाहिए। चलिए अब हम टेस्ट करते हैं। ये देखिए बाज़ार की दाल है अजय जी हमारे सामने, और एक ये ओसूत्रा ऑर्गेनिक मिक्स दाल है हमारे सामने, और एक ये नेचरलैंड की दाल है हमारे सामने। अब ये 3 दालों का मतलब क्या है मैं आपको रीज़न बता दूं। हमारे पास कुछ कंप्लेंट्स आई थी जिसके अंदर ये कहा गया था कि ये जो ओसूत्रा कंपनी की जो दाल है इसके अंदर केमिकल की स्मेल जो है डिटेक्ट हुई है। हालांकि हम आगे टेस्टिंग में भी इसको भेजने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कोशिश कर रहे हैं जानने की कि कहीं जो एक केमिकल की स्मेल आ रही है कहीं इसमें कोई मिलावट तो नहीं है। पहले देखते हैं कि दाल के ऊपर हमारा टेस्ट काम करता है कि नहीं। सर ये जो बाज़ार से हमने दाल खरीदी है ये पैकेट के अंदर, अजय जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा बाएं हाथ के अंदर इसके अच्छे खासे थोड़े कण जो हैं वो ले लीजिए, और पाम का जो बीच का हिस्सा होता है, हथेली का जो बीच का हिस्सा है उसके साथ इसका लगना ज़रूरी है, वो एनर्जी सेंटर होता है। तो कस के मुट्ठी को बंद कर लीजिए भाई साहब, कस के मुट्ठी को बंद कर लीजिए। अब अगर इसके अंदर कहा जाता है यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड ज़्यादा है, शरीर के लिए अगर नुकसानदायक है, तो शरीर की एनर्जी को ये कम करेगी अगर बाज़ारी दाल के अंदर ऐसा कुछ हुआ। हालांकि दाल के साथ में ऐसा होना इसलिए कम है क्योंकि धरती से निकली हुई है। कोई दाल के अंदर कोई बंदे ने मिलावट करके कोई केरोसिन तो मिलाया नहीं है, लेकिन यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड होता है। तो एक बार ज़रा चेक करते हैं क्या उससे शरीर की एनर्जी कम होती है जो बाज़ारी दाल मिलती है। सर अजय जी दोबारा अपने हाथ को आगे लेकर आइए, श्री प्रकाश जी कोशिश करिए, एक बार चेक करते हैं कि शरीर की ताकत कम हो रही है कि ज़्यादा हो रही है। लगाइए दम। कुछ कम लगी अजय जी, ऐसा लगा कि शरीर की ताकत कम हुई है। चलिए रख दीजिए। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जो बाज़ारी दाल है हालांकि उसके अंदर केवल यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड होता है, ऊपर से पॉलिश करने के लिए हो सकता है गंदा तेल हो, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होता, लेकिन इससे ये ज़रूर होता है कि शायद शरीर के लिए लाभदायक नहीं है। सर मैं रिक्वेस्ट करूँगा अब ओसूत्रा कंपनी की जो दाल है अच्छे से दूसरे हाथ को साफ़ कर लीजिएगा, कोई भी कण पुराने सामान का ना रहे। अब ये ओसूत्रा कंपनी की जो ऑर्गेनिक दाल है सर ये ज़रा हाथ में लीजिए, ये ज़रा देखें कि जिसमें कुछ कस्टमर्स ने हमें रिपोर्ट करा कि इसमें केमिकल की स्मेल आ रही है, क्या इस तरह के टेस्ट के अंदर पकड़ में आता है क्या ये चीज़। अच्छे से मुट्ठी को बंद कर लीजिए, पूरा रेस्ट करिए और देखिए कि ताकत जो है हमारी वापस आती है, या जो बाज़ारी दाल जितनी है उतनी ही ताकत इसके साथ महसूस होती है। रेस्ट करके अच्छे से पूरी ताकत लगा के दोबारा से कोशिश करेंगे। चलिए लगाइए श्री प्रकाश जी, 2 उंगलियों की ताकत लगाइए, पूरी लगाइए। वापस आई शायद ताकत, या दोबारा करने की ज़रूरत है एक बार दोबारा करने की ज़रूरत है। थोड़ा झटका लग गया था, झटका नहीं लगाना है श्री प्रकाश जी, बिल्कुल ध्यान रखना है।
दम लगाते वक्त केवल पावर लगानी है दोनों तरफ से, लेकिन झटका ना लगे। झटका लगने से टेस्ट फिर अच्छे से हो नहीं पाता। हाँ तो थोड़ा पास हो जाओ, ये तो एक कॉमन सेंस है। आ जाओ आगे, बस अब पास आ जाइए। अच्छे से बंद करिए मुट्ठी। अजय जी उस सेंटर के ऊपर दबाव आना, हथेली के बीच के सेंटर पे पूरा दबाव आना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, अब दोबारा दम लगाएंगे अच्छे से भाई साहब। लगाइए दम, लगाइए दम। ताकत वापस आ रही है, शायद उतनी नहीं है, कम जितनी बाजारी दाल में। पूरी ताकत आ गई, पूरी ताकत वापस आ गई है। रख दीजिए भाई साहब। तो यानी कि ऑर्गेनिक ये जो दाल का हमने टेस्ट करा जिसमें केमिकल की स्मेल हमें महसूस हो रही थी, ऐसा माना जा सकता है कि अगर इसमें केमिकल मिलाया होता, क्या ऐसी कोई केमिकल की स्मेल महसूस हो रही है अजय जी आपको? एज सच एक दो बैच के अंदर ऐसा कुछ महसूस हुआ था कि कई लोगों ने हमें बोला कि इसकी दाल के अंदर कुछ स्मेल है। वाक्षी ने हैं, बहुत सारी दालें जब इकट्ठी होती तो ऐसी स्मेल आती है। अच्छा ये नॉर्मल लग रही है आपको स्मेल? ये कोई ऐसी स्मेल नहीं है, ये केमिकल की स्मेल नहीं, नॉर्मल दाल के अंदर स्मेल है जो ऐसी महसूस होती है। चलिए चलिए कोई बात नहीं, इसको दोबारा रिपीट करके देखेंगे। अब ये हमारी ऑर्गेनिक दाल के साथ में हमने देखा है ना, तो चलिए अब हमें नेचरलैंड खोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर ओसूत्रा ये टेस्ट पास कर रही है, एक बार दोबारा बाजारी दाल जो है ये लीजिए, ये दूसरी दाल बाजारी दाल लीजिए। एक बार दोबारा बाजारी दाल को जो है लीजिए। अब दूसरे तरह की दाल जो है ये हम हाथ में लेकर देखते हैं, कहीं पहले वाला टेस्ट हमसे गलती से ना हुआ हो। एक बार दोबारा देखते हैं कि बाज़ारी दालों के अंदर ताकत ख़त्म हो चुकी है क्या, इससे हम प्रामाणिकता थोड़ी निकाल सकते हैं क्या। और मैं सभी ग्राहकों से निवेदन करूंगा, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, अलग अलग तरह की चीज़ों को हम सम्मान ज़रूर देते हैं, अपने घर में करिए। जो अपने हाथों से अपने परिवार के साथ करने पे जो सक्सेस मिलती है उसको कोई छलावा नहीं बोल सकता, क्योंकि ये टेस्ट इस तरह का है। 2.5 साल पहले जब हमने देखा था हमें खुद लगा था कि यार ये क्या फेक चीज़ है, ये काम नहीं करती, लेकिन जब इंसान को सक्सेस मिलती है तो उसका थोड़ा विश्वास भी अलग हो जाता है। करिए भाई साहब, पूरी ताकत लगाइए, दोबारा लगाइए, लगाइए दम। क्या लग रहा है? आई है ताकत वापस आई है मेरे ख्याल से, या लग रहा है कि नहीं कम है? उससे कम ही है, थोड़ी बहुत कम है, ज़्यादा कम नहीं है। वापस रख दीजिए, वापस रख दीजिए। लाल वाली को हम वापस रख देते हैं। आपके हिसाब से एक थोड़ा अंतर आया, ज़्यादा नहीं। चलो वो दोबारा पीले वाली एक बार बाजार वाली दोबारा लगा के देखते हैं, एक बार फिर दोबारा देखते हैं कि पहली बार जो हमने आंकलन किया था कहीं वो गलत था या सही था। अगर कन्फ्यूजिंग रहेगी तो कन्फ्यूजिंग रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा टेस्ट फिर कभी करेंगे। लेकिन जो एक सही आंकलन पे हमें पहुंचना चाहिए, ऐसा आंकलन निकालने का हम प्रयत्न ज़रूर करेंगे अपने हिस्से से। प्रत्यक्ष रूप से अपने को पता चलना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ढंग से हमें एग्जैक्ट रिजल्ट पता चलना चाहिए कि हम निर्णय ले सकते हैं कि नहीं। लाल वाली के अंदर इतनी कमी महसूस नहीं हुई जो बाजारी दाल थी, थोड़ी कमी ज़रूर बताई अजय जी ने, लेकिन पीली वाले के अंदर अच्छा खासा सिग्निफिकेंट डिफरेंस महसूस हुआ था। तो देखते हैं एक बार ज़रा पीले वाले के अंदर वो चीज़ महसूस होती है क्या। आराम से रेस्ट करिए, पूरी एनर्जी को रीगेन करिए और एक बार दोबारा देखते हैं। चलिए लगाइए श्री प्रकाश जी, लगाइए दम। थोड़ी कम हुई है मेरे ख्याल से, ज़्यादा कम नहीं हुई, हल्का मेरे को भी ऐसा ही महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा कम नहीं। जो पहली बार एकदम ड्रॉप हो गया था वो शायद इतना गलत वैसे गलती से हुआ हो, या क्या लग रहा है आपको आंकलन? थोड़ी बहुत कम हो, थोड़ी बहुत कम हुई है, ज़्यादा कम नहीं हुई। इसका मतलब ये दाल ठीक है, इसका मतलब ये जो बाजारी दाल है इतनी बुरी नहीं है, लेकिन इतना क्या ये हम कह सकते हैं कि ये जो ओसूत्रा वाली हमने चेक करी है इसमें ज़्यादा ताकत थी पक्का, या दोबारा टेस्ट करने की ज़रूरत है? इसमें महसूस होता है कि हाँ वो डिफरेंस है। तो जो यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड की वजह से थोड़ा ताकत घटी है, वो अपनी ऑर्गेनिक दाल के अंदर जो है वो नहीं घटी, ऐसा हम निर्णय निकाल सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा एक अजय जी ने जो है प्रयोग किया है, और हम इसके साथ में अब आगे बढ़ेंगे और कोशिश करते हैं कि एक बार घी के साथ भी ये प्रयोग करें। और अब वीडियो के दूसरे कालांश में अब हम कर रहे हैं घी की टेस्टिंग। एक बार प्रयोग करके देख रहे हैं कि क्या ये मसल टेस्ट जो है घी के ऊपर चेक हो सकता है क्या। हाँ कोई बात नहीं चेंज, चलो चेंज कर लो, कोई बात नहीं। चलिए तो सबसे पहले जो अपना नॉर्मल पहले एक मसल टेस्ट दोबारा करेंगे बिना घी के। एक बार टेस्ट करके देखिए, दोबारा देखिए ज़रा शरीर में ताकत कितनी है। चलिए 2 उंगली से लगा कर देखिए, करिए करिए, नीचे नहीं जा पा रहा पूरा, काफ़ी ताकत है, अच्छा काफ़ी ताकत है। चलिए अब दूसरी चीज़ करते हैं। अब क्या करेंगे, एक बार ये जो बाजारी है, देखिए मैं ग्राहकों को बताना चाहूँगा, मार्केट में जो सबसे गंदा घी है, जानवरों की चर्बी से ये घी बना दिया जाता है। इसका जो MRP इस वक्त निकल कर आया है वो 200 रुपये किलो, 200 रुपये किलो में देसी घी के नाम से घी मिल जाता है। और हमारे पास इन्फॉर्मेशन ये है कि होल सेलर के पास में ये 80 रुपये किलो में मिल जाता है। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा अजय जी, थोड़ा सा चम्मच ले ले, एक लकड़ी का चम्मच दो भैया, एक लकड़ी का चम्मच इनको दो। आप बैठे रहो शिवका जी, ये दे रहे हैं। तो इससे जो है ये वाला जो घी है वो दूसरे हाथ में लगाइए, और ज़रा इससे देखें कि जो हाथ श्री प्रकाश जी से बिल्कुल नीचे नहीं जा पा रहा था, जिसमें इतनी एनर्जी थी, तो क्या
वो जो है वो घट जाता है क्या? अच्छे से लगा लो बीच वाले हिस्से में, हाँ यहाँ, और मुट्ठी अच्छे से बंद कर लेना, लगा लो इसको। सफिशिएंट हो। बहुत है बहुत है बहुत है बहुत है, एनर्जी घटाने के लिए इतना ही काफ़ी है। चलिए चलिए, हाँ कोई बात नहीं, आराम से लो आप, पूरा टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसको तो फेल करना ही। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, गंदी स्मेल है चलिए चलिए कोई बात नहीं। ये शुद्ध देसी गाय का बिलोना घी खाने वाले जो शख्स है उनको आज गंदा घी जो है हाथ पे लगाना है। चलिए करिए ताकत, लगाइए लगाइए। क्या लग रहा है? कुछ कमी लगी है ताकत में? क्योंकि जानवरों की चर्बी में भी कोई ऐसा नहीं है, फैट तो है ही एक तरह से, लगा है कि कुछ ताकत घटी है। वो तो घी को तो छोड़ दीजिए, वो तो हमें भी पता है कि जानवरों की चर्बी से निकला हुआ है। ताकत में क्या लगा है, कि डिफरेंस आया है कि नहीं आया, ऐसा कुछ है? नहीं लगा है ताकत, क्योंकि फैट हो सकता है कि फैट है शरीर के लिए, क्या पता भाई नुक्स वो कम दिखाए ना दिखाए। दोबारा करके देखना है, झटका ना मारिए शिवप्रकाश जी, दोबारा करके देखिए, करके देखिए, करके देखिए। नहीं नहीं लग रहा, कम नहीं हुई ताकत, नहीं कम हुई तो घी, ताकत नहीं कम हुई। हालांकि घी गंदा है वो तो हमें पता है, लेकिन ताकत नहीं कम हुई। यानी कि ये मसल टेस्ट जो है ये घी के ऊपर मुझे लगता है कि, क्योंकि फैट एक ऐसी चीज़ है, मतलब जो इंसान कल को मुर्गा खाता हो या कुछ खाता हो तो ऐसा तो नहीं कह सकते, हालांकि तामसिक भोजन है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि शरीर को वो करेगा। तो ये एक चीज़ है कि एक मसल टेस्ट के अंदर मेरे ख्याल से ज़्यादा लगाने से फ़ायदा होगा नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा होगा। तो शायद घी के ऊपर भी मेरे को घी तेल पे लगता है कि शायद ये टेस्ट काम ना कर पाए। लगाएं दोबारा एनर्जी एक बार। नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, कम नहीं हो रहा है ना। ठीक है, अच्छे से अल्कोहल से वॉश करिए, अच्छे से अल्कोहल से वॉश करिए। तो यानी कि घी के ऊपर हम कह सकते हैं कि ये टेस्ट जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो हमारे टेस्ट के अंदर तो घी के ऊपर तो नहीं, और दाल के अंदर जैसा हमने कहा थोड़ा बहुत अंतर जो है वो महसूस होने में आया है। नमक के अंदर ये टेस्ट जो है बहुत अच्छा काम कर गया था हमारा। हम सभी से आप अनुरोध करेंगे, कर लो, किसी से भी वॉश कर लो, अच्छे से हाथ से हटा दो। लेकिन घी और तेल के अंदर जो है ये टेस्ट काम नहीं हुआ। एक बार चावल के ऊपर सर और कर लेते हैं। आप आए हैं तो, लेकिन चावल अभी मिलावटी वाला है नहीं हमारे पास, तो चावल का तो फ़ायदा नहीं है, तो कोई बात नहीं। अभी जो है आज हमने दाल के ऊपर और घी के ऊपर मसल टेस्ट करके देखा, और दाल के ऊपर थोड़ी कामयाबी, और घी के ऊपर और तेल के ऊपर हमें नहीं लगता कि कामयाबी मिल पाएगी। हालांकि कोशिश करेंगे फ्यूचर में पाम ऑयल और मस्टर्ड ऑयल के ऊपर अगर इस तरह की कार्रवाई हम कुछ कर सकें तो ऐसा करने की कोशिश हम करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे निवेदन करूंगा, नमक के अंदर जो हमें सक्सेस मिली थी उसको ज़रूर करें, और फ्यूचर में इस तरह के मसल टेस्ट और से ज़्यादा दोहराए जाएंगे और चेक किया जाएगा ऐसी कितनी चीज़ें जिनकी चेकिंग जो है इस माध्यम से की जा सकती है। भारत वंदे मातरम।